हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जैन जो है वो यीपो से उसकी फ़ोटोशूट में मिलने आया था। अब उसके आगे जब जैन एक बार फिर से ईवो की तरफ मुड़ता है और उसके बाद वो यीज़ुआन और डैरिन को कहता है कि काम को कंटिन्यू करो। उसके बाद वहाँ से चला जाता है। सारे जो स्टाफ मेंबर्स थे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी, क्योंकि वो लोग सरप्राइज़ हो चुके थे जैन को वहाँ देखे हुए, क्योंकि जैन पहली बार आया था वहाँ पे। वो कभी नहीं आता था। वो हमेशा डैरियन जो था वो मैनेज करता था चीज़ों को। अगर जैन को कुछ चाहिए होता था तो हुजैन उसके जो है बिहाफ आता था। आज जो है जैन खुद ही आया था, इसीलिए सब लोग सरप्राइज हो गए थे। लेकिन यांग यांग और यीबो जो है उन्हें कुछ भी नहीं पता था। उसके बाद सब लोग लंबी सांस लेते हैं और सारे स्टाफ जो है वो काम करने लगते हैं। अब हमें आफ्टरनून का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे जो है लंच हो चुका था और सब लोग जो है अब लंच करने के लिए निकल रहे थे। अब 2 घंटे बाद जो है उनका सेकंड सेक्शन जो है स्टार्ट होने वाला था। सारे स्टाफ मेंबर जो है वो जाने लगते हैं। वहाँ पे डैरिन, यांग यांग और यीबो ही रह जाते हैं। उसके बाद वो दोनों जो है अपने क्लोथ्स को चेंज करने के लिए निकल जाते हैं। जब यीबो जा रहा था तो वो अपना जो है नाम सुनता है, तो वो पीछे मुड़ के देखता है कि डैरियन है। तो जो यीबो है वो रुक जाता है और वो कहता, डैरियन काका क्या हुआ? तो जो डैरियन है वो उसकी तरफ होपफुल आई से देखता है, क्या तुम मेरे साथ लंच ज्वाइन करोगे? तो ये वो सरप्राइज़ हो जाता है। उसे नहीं पता है कि वो क्या करे। वो हेजिटेट हो जाता है और वो नो कहने ही वाला था, लेकिन डैरियन उसे कट करता है और उसे कहता है, प्लीज़ यीबो नो मत कहना प्लीज़। उसके बाद यीबो के पास कोई ऑप्शन तो था ही नहीं। वो कहता है थैंक यू सो मच यीबो, क्योंकि यीबो ने जो है यस कर दिया था। उसके बाद जो यीबो है वो भी हंसता है और वो एक्साइटेड हो जाता है और उससे कहता है ओके गगा, पहले मैं चेंज कर लेता हूँ। अब वो जो यीबो है वो ड्रेसिंग रूम में चला जाता है। अब हमें जो है दूसरे साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जैन जो है वो कैबिन में बैठा हुआ था और वो जो है फ्रस्ट्रेट हो चुका था। दूसरे साइड से जो हुजवान है वो अपने दोस्त का ऐसा लुक देख के बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। और वो जो था वो अपने ही इनसाइड जो था हंस रहा था और वो जो है सोचता है कि मैंने अच्छा किया कि मैंने यीबो को जो है मॉडल बना दिया। फिर से वो अपनी दोस्त की तरफ देखता है और वो कहता है अपने मन में, मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक अपनी फीलिंग्स को डिनाई करोगे यीबो के लिए। और अब वो देखता है कि जैन जो है वो चेयर पे जो है बैठा हुआ है और जैन जो है वो सोच रहा था कि वो अभी जो है सच में डैरियन को पंच करने वाला था, लेकिन वो सोचता है कि वो अपसेट क्यों है। तो वो अपने मन में जो है सोचता है पता नहीं उसे क्या हुआ है। उसके बाद वो खुद के साथ ही बातें करने लगता है। उसे कहता है वो चुप क्यों था। हुसैन जब ये सुनता है वो कहता है व्हाट। तो जैन जो है वो फ्रस्ट्रेटेड वॉइस में कहता है उसने उसके शोल्डर पे हाथ क्यों रखा। हुसैन जो है वो फिर से कहता है किसने, कब शोल्डर पे हाथ रखा, क्योंकि हुसैन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर जो जैन है वो जो है फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो अपने चेयर से खड़ा हो जाता है और जो उसकी कैबिन की विंडो थी वहाँ पे खड़ा हो जाता है और बाहर का व्यू देखने लगता है। उसकी जो नज़रें हैं वो किसी पर्सन पे पड़ती है और वो पर्सन यीबो था। और वो देखता है कि डैरियन उसके साथ ही चल रहा है और वो और ज़्यादा एनॉय हो जाता है जब वो देखता है कि यीबो के साथ कोई चल रहा है और वो अपने फिस्ट को टाइट करता है। वो अपने टेबल को हिट करने ही वाला था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे नहीं पता क्यों आ रहा था, लेकिन उसे गुस्सा आ रहा था। उसे जो उसके सामने ये जो व्यू था उसे पसंद नहीं आ रहा था। उससे बहुत नफरत हो रही थी जब वो देखता है कि डैरियन यीबो के साथ चल रहा है और वो एक और लंबी सांस लेता है। उसके बाद वो अपनी चेयर पर बैठ जाता है और उसके सामने जो फाइल्स थी उन्हें जो है उनके पेपर्स को जो है टर्न करने लगता, वो भी इतने हार्श तरीके से कि वो बेचारे जो पेपर से वो फट जाते हैं। जैन के दिमाग में अभी भी वो इंसिडेंट चल रहा था। उसका जो दिमाग था अभी वो सही ठिकाने पे नहीं था। आज उसका पूरा दिन जो है ख़राब हो चुका था। जुआन जो है वो अपने दोस्त का वो जो चेहरा है जिसपे वो पता नहीं कैसे कैसे फेसेस बना रहा था उसे एंजॉय कर रहा था। वो ये ड्रामा एंजॉय कर रहा था, उसमें बहुत ज़्यादा से इंटरेस्ट लग रहा था।
और ये पहली बार था कि वो जैन को ऐसे जेलस देख रहा किसी के लिए, क्योंकि जैन कभी जेलस नहीं होता था, इवन वो जिया के लिए नहीं हुआ था। और वो कहता है अपने मन में, मुझे ये अच्छा लगा चेंज तो मैं जैन। उसके बाद हुसैन जो है वो सोचता और कहता है, जैन होप करता हूँ तुमसे कि तुम जो है अपनी फीलिंग्स को यीबो के लिए जो है समझो, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन मैं यीबो को अपना जो है छोटा भाई मानता हूँ और मैं नहीं चाहता कि वो बच्चा जो है वो हर्ट हो तुम्हारे एक्शन से। मैं चाहता हूँ कि यीबो तुम्हारे साथ हमेशा रहे, वो भी ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ साया बन के रहे। और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने प्यार को पहचानो, तुम उसे खुश रखो, क्योंकि उसका दिल बहुत प्योर है, वो इनोसेंट है। और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे प्रोटेक्ट करो हमेशा। उसके बाद जो हुसैन है वो लंबी सांस लेता है और डेस्क पे बैठ जाता है अपनी। अब इवनिंग टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे यीबो ने अपना काम जो है फिनिश कर लिया था। अब वो कैजुअली कपड़े पहन के बाहर आता है ऑफिस के, जो उसे मॉर्निंग टाइम में पहने हुए थे। उसके बाद वो बिल्डिंग के बाहर जाता है और पार्किंग लॉट में जाता है अपनी बाइक के पास। जब यीबो जो है बाइक को स्टार्ट करने ही वाला था, सडनली एक जो है गाड़ी उसके सामने आ जाती है और उसकी जो विंडो का गिलास था कोई नीचे उतारता है और यीबो उसकी तरफ देखता है और वो यीबो से कहता है, यीबो उसकी तरफ देख के कहता है जैन का, तो जैन ऑर्डर दे के कहता है उसे गाड़ी में आओ। यीबो कहता है हेजिटेंट टोन में, लेकिन मेरी बाइक। तो जो जैन है वो कहता है, डोंट वरी, कोई नहीं चुराएगा तुम्हारी बाइक को, मेंशन जाते ही मैं किसी को कह दूंगा कि वो तुम्हारी बाइक को लेके आए। ये वो जो है वो कुछ भी नहीं कहता है और उसके बाद वो पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है, क्योंकि जैन जो है ड्राइविंग कर रहा था और उसके लिप्स से बहुत ज़्यादा बड़ा पाउट आ जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जैन इतना गुस्से में क्यों है और वो सोचता है शायद मैंने जैन को इन्फॉर्म नहीं किया था, शायद जैन को मेरा जॉब ये जो है मॉडल का ये पसंद नहीं है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उसके दिमाग में चल रहे थे और पूरी जर्नी में दोनों में से किसी ने बात नहीं की थी और जो है एक ऑकवर्ड सी साइलेंस दोनों में छाई हुई थी। जब दोनों जो है मेंशन पहुंच जाते हैं तो जैन जो है कार को पार्क करता है। उसके बाद दोनों जो है कार से बाहर आते हैं और मेंशन के इनसाइड चले जाते हैं। जब दोनों इनसाइड चले जाते हैं तो जैन यीबो को बुलाता है। यीबो जैन की तरफ मुड़ता है और कहता है यस का। तो जो जैन है वो यीबो को अप डाउन देखता है और उसके बाद से कहता है चेंज करके लाइब्रेरी में आ जाना। यीबो जो है उसे थोड़ा सा डर लग रहा था और सैड भी लग रहा था जब वो जैन का ऐसा डिफरेंट बिहेवियर देखता है और उसके लिप्स पे अब फिर से पाउट आ जाता है और वो भी बहुत बड़ा। उसके बाद वो कमरे में जाता है खुद के और शावर लेता है, चेंज को और अपने क्लोथ्स को चेंज करता है और फिर नाइट वेयर पहनता है और एक लंबी सांस लेता है और कहता है बी ब्रेव यीबो। वो अपने आप को इनकरेज करता है और फिर लाइब्रेरी की तरफ जाता है। उसके बाद वो दरवाज़ा नॉक करता है और जैन उसे कहता है कम इन। उसके बाद वो अंदर जाता है और जैन जो है वो उसे ऑर्डर करता है क्लोज़ करो। उसके बाद वो क्लोज़ करता है दरवाजे को और जैन के तरफ आता है। जैन जो था वो काउच पे बैठा हुआ था और यीबो कहता है जैन का। तो जैन जो है वो कहता है मैं सुन रहा हूँ। वो जो था वो लैपटॉप पे कुछ टाइप कर रहा था। उसके बाद वो कहता है सॉरी जैन का, मुझे पता कि आपको गुस्सा आ रहा है मुझ पर, लेकिन मैं आपको बताने ही वाला था, लेकिन जो है इतनी जल्दी जल्दी ये सब कुछ हुआ और अब बिज़ी भी थे। और वो उसे सब कुछ कह देता है कि ऑडिशन कैसे है, वो उससे न्यूज़पेपर में देखा हुआ था और हुसैन ने उसे कॉल किया, उसने उसे कह दिया था कि जैन बहुत ज़्यादा बिज़ी है, वो सब कुछ कह देता है उसे। जो यीबो है वो कहता है कि जैन का मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बस आपका वेट, चाइना कब आएंगे। जब जैन ये सब कुछ सुनता है तो वो यीबो की फेस की तरफ देखता है, वो भी स्ट्रेट। तो यीबो जो है वो रिक्वेस्ट टोन में कहता है प्लीज़ जैन गम, मुझे आपको इंसल्ट जो है नहीं करना था, मैं सिर्फ मॉडल बनना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरा सपना है। मैं स्कूल डेज से ही जो है मॉडल बनना चाहता था, ये मेरा डिसीजन था, इसीलिए आप प्लीज़ मिस्टेक मत कीजिए प्लीज़। अब मुझसे गुस्सा मत होइए जैन का। जैन जो है वो कुछ भी नहीं कहता है, उसके चेस्ट में पेन हो रहा था जब वो सुनता है कि यीबो का ये सपना था और वो देख रहा था कि यीबो कैसे उसे रिक्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि कुछ साल पहले जैन भी अपने फादर को ऐसे ही रिक्वेस्ट कर रहा था अपने सपनों को पाने के लिए, उसे सिंगर बनना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैन के जो फादर है उसने उसे सपोर्ट नहीं किया था, इसीलिए जैन जो है उसे आज भी दर्द हो रहा था और वो उसे जो है कहता है कि कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी उसी पे है।
इसीलिए जैन अपने आप को फेलियर मानता है, क्योंकि उसने अपना सपना पूरा नहीं किया था। और वो सोचते शायद वो एक बड़ा बिजनेसमैन है, अपने ग्रैंडपा की तरह, अपने डैड की तरह एक परफेक्ट सीईओ है अपनी कंपनी में, जिसने अपनी कंपनी को इतने ही सालों में नंबर 1 पे लाया है। लेकिन फिर भी उसे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिली और वो कभी कभी सफोकेट भी महसूस करता है, क्योंकि वो अपने आप को अभी भी फेलियर समझता है। फेलियर जैन इसीलिए है क्योंकि उसने अपने सपने को नहीं पाया, इसीलिए क्योंकि उसने अपने प्यार को भी नहीं पाया, और वो अपने फैमिली को खुश भी नहीं कर पाया, और वो अच्छा हस्बैंड भी नहीं बन पाया यीबो के लिए। वो चाहता था कि वो रोए, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करता है। उसके बाद वो यीबो की तरफ देखता है और एक सॉफ्ट वॉइस में कहता है, यीबो तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम्हें रिक्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है इतनी। मुझे पता है कि ड्रीम क्या होता है, इसीलिए मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ। तुम जाओ और बड़ा मॉडल बनो। युवा जब ये सुनता है तो वो खुश हो जाता है, और वो जो है वो एक्सप्लेन नहीं फीलिंग को जो कि अभी उसे लग रही थी, और वो जंप करता है और जैन को हग करता है टाइटली, और वो कहता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच जैन का, आपको नहीं पता कि मैं कितना खुश हूँ अभी। मैंने नहीं सोचा था कि आप इतनी जल्दी एक्सेप्ट करोगी, वो भी इतनी ईजिली। मैं बहुत खुश हुई, वो विस्पर करके कहता है, और उसके बाद चिल्लाता है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन वो जो था उसे पता नहीं था कि वो एक्चुअली बैठा कैसे है। अब यीबो जो है वो हग ब्रेक करता है और जैन के फेस की तरफ देखता है, जो कि ऑलरेडी रेड हो चुका था टैमेटो की तरह। यीबो जो है वो जैन के लैब पे बैठा हुआ था, और जो है जैन का जो एक हाथ था वो यीबो के हिप्स पे था, और दूसरा जो था उसके वेस्ट पे था, और जो यीबो के 2 हाथ थे वो उसके नेक पे थे, और दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज थे, और दोनों एक दूसरे के सांसों को महसूस कर सकते थे। और जो दोनों जो थे उनके जो दिल थे वो बहुत ज़ोर से धड़क रहे थे, बीट कर रहे थे, और दोनों के फेस भी रेड थे, और दोनों जो थे वो बहुत ज़्यादा फीलिंग जो उनकी थी वो वायर्ड महसूस कर रहे थे, लेकिन फीलिंग बहुत अच्छी थी। उसके बाद यीबो जो है और जैन जो है दोनों एक दूसरे के आंखों में डीप देखते हैं। फाइनली उनकी जो नोज़ है वो टच हो रही थी, और दोनों जो है वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जैन जो है वो यीबो के लिप्स की तरफ देख रहा था, जो कि रोज़ की तरह थे। वो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव थे, और वो जो है अपनी आंखों को डाइवर्ट ही नहीं कर पा रहा था उसके लिप्स से, और वो चाहता था कि वो उसके लिप्स को लिक करे, सक करे, बाइट करे, तब तक उसे बाइट करे जब तक कि ब्लीड ना हो। वो उसके लिप्स को खाना चाहता था हंगरली, और वो ऐसा देख रहा था कि जैसे वो उस पर अभी अटैक करेगा यीबो पे। जब यीबो ये ऑब्जर्व करता कि जैन की आंखें कहाँ पे है, तो उसके जो है स्टमक में जो है कुछ बटरफ्लाई जो है उससे महसूस होती है, और वो जो है वो दोनों जो है रियलाइज़ नहीं करते हैं, और दोनों अपने फेस को करीब लाते, अपने लिप्स को करीब लाते किस करने के लिए। लेकिन सडनली बाहर से कोई उन्हें नॉक करता है, उन्हें डिस्टर्ब करता है, उन्हें कहता है यंग मास्टर डिनर रेडी है। ये मिसेस हैन नहीं थी, ये कोई और था। दोनों जो है जब ये सुनते हैं तो अपनी जो है वर्ल्ड से बाहर आते हैं, और जैन खड़ा हो जाता है अपनी जगह से, और यीबो भी खड़ा हो जाता है। दोनों जो ऑकवर्डली जो है यहाँ वहाँ देख रहे थे, लेकिन एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे थे, और वो सोच रहे थे कि अभी क्या हुआ कुछ सेकंड्स पहले, और दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो चुके थे। दोनों कुछ भी नहीं कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, और अब वो लोग जो है डाइनिंग रूम में जो है चुपचाप बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। तो कैसे लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।